कई दिनों से एक युवक आकाश उसका मन कर रहा था कि अपनी मौसी से एक बार मिलकर आए। बहुत दिन हो गए थे मौसी के घर वहां नहीं गया था। हालचाल भी ठीक से लिया नहीं जाता था। यूनिवर्सिटी का दबाव इतना रहता था कि चाहकर भी वहां जाना संभव था। इसलिए यूनिवर्सिटी की कुछ दिनों की छुट्टी मिलते ही उसने तय किया कि आज वो वहां जाएगा। अरे ये मौसी भी पता नहीं इतनी दूर क्यों रहती हैं यार। बस से उतरने के बाद ये पैदल रास्ता भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अब इतने साल बाद जा रहा हूँ, पता नहीं क्या सोचेंगी। अचानक ये अंधेरी शाम को पहुंच गया, जरूर से गुस्सा करेगी। क्या यार, एक भी ऑटो एक भी आदमी नहीं दिखला। सन्नाटा ऐसा जैसे गांव में कोई रहता ही ना हो। लगता है गलती कर दी यहाँ आने की। क्या सच में कोई रहता भी है इस गांव में? इंसान तो दूर, कोई हलचल तक नहीं दिख रही है। वो थोड़ी दूर चल के आगे आता है, तभी दूर कहीं टिमटिमाती हुई एक रोशनी दिखाई थी। शायद कोई दुकान थी। उसे देखकर आकाश का मनोबल थोड़ा बढ़ा। उसने सोचा चलो कम से कम इस जगह वे पूरी तरह अकेला नहीं है। मन के सभी डरावने विचारों को झटककर वो उस रोशनी की ओर बढ़ गया। चाचा, क्या आप एक मदद कर सकते हैं? मैं बहुत मुसीबत में हूँ। कैसी मदद? क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भैरवपुर जाना है, रास्ता बता देंगे क्या? भैरवपुर? वो तो बहुत दूर है बाबू। और इस अंधेरे में आप वहां मरने जा रहे हैं क्या? नहीं, मतलब दरअसल वहां मेरी मौसी का घर है, इसलिए मौसी से मिलने जा रहा हूँ। और क्या, कोई ऑटो या टैक्सी मिल जाती तो अच्छा होता। लेकिन आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? भला कोई क्या किसी जगह मरने जाता है? चाय वाला कुछ देर उसे घूरते रहे, फिर धीरे से बोले, अच्छा ठीक है। तो क्या यहाँ आपका ये पहली बार आना वाला है क्या? नहीं, मतलब मैं शहर में रहता हूँ और बहुत ज्यादा आने का समय नहीं मिल पाता, और बहुत समय से यहाँ नहीं आया था। वो तो आपको देखकर ही समझ गया हूँ। आप जब मुझसे उस पते पर आकर पूछ रहे थे तभी मुझे शक हुआ था। ये जगह तो अब चराचर में गिनी जाती है। आकाश चाय वाले की इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और वो चाय वाले से बोलता है, मुझे थोड़ा अगर वहां जाने का कोई इंतजाम कर देते तो बहुत अच्छा होता। नहीं, मुझे क्षमा करें, मैं आपको किसी भी तरह का कोई इंतजाम करके नहीं दे पाऊंगा बाबू। वैसे भी इस गांव में शाम होने के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता। उसके बावजूद अगर एक दो बैलगाड़ी नजर आ भी जाए तब भी वे भैरवपुर नाम सुनकर ही सब कट लेंगे। क्यों? ऐसा क्या है उस भैरवपुर में कि लोग उसका नाम सुनकर ही भाग जाते हैं? वो तो नहीं जानता, लेकिन लोगों के मुंह से सुना है वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो भैरवपुर एक जनशून्य, एक परित्यक्त गांव है। बहुत समय पहले कहा जाता है कि किसी तांत्रिक के श्राप से पूरे गांव के लोग मरने लगे। उसके बाद से ही कहा जाता है कि वो गांव धीरे धीरे परित्यक्त होने लगा। अब वहां कोई इंसान नहीं रहता। ये जगह अब सचमुच चराचर का हिस्सा है। बस इतना ही मैं जानता हूँ, इससे ज्यादा कुछ मैं आपको बता नहीं पाऊंगा बाबू। क्या बकवास कर रहे हो? आपसे मदद मांगकर बड़ी गलती कर दी लगता है। अनजान आदमी देखकर डराना शुरू कर दिया। मैं चलता हूँ। आपकी बनाई चराचर की कहानी अपने पास ही रखिए। अरे बाबू, अरे क्यों बात नहीं समझ रहे हो? देखिए तो, अरे अकेले वहां मत जाइए, आप मत जाइए, आप इधर सुनिए तो। चाय वाले की बातों को झल्लाकर आकाश वहां से चला गया, मन ही मन बड़बड़ाता हुआ। इतना खतरनाक आदमी था रे, कैसे लोगों के पल्ले पड़ गया था। वो तेज कदमों से चलता गया। काफी दूर निकल आया, जहां उसे कई झोपड़ियां दिखी, पर वे झोपड़ियां सूनी थी, जैसे बहुत सालों से वहां कोई नहीं रहा हो।
चारों ओर अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। वो जगह वाकई किसी चराचर जैसी लग रही थी। उसे लगा शायद वो रास्ता भटक गया है। उसने तय किया कि अब वापस चाय की दुकान पर लौटेगा, वहां रात काटेगा और सुबह भैरवपुर जाएगा। लेकिन तभी पीछे से किसी ने उसका नाम पुकारा। अरे आकाश, तू आकाश ही है ना? हाँ, आकाश ही है। आकाश मुड़ा तो सच में ही उसके मौसा जी खड़े थे। उसे देखकर आश्चर्य हुआ। आदमी बहुत दुबला लग रहा था, चेहरा पीला, आंखें ढांसी हुई और चाल में कुछ अजीब था। अरे मौसा जी, आप हाँ बेटा आकाश, कितना बड़ा हो गया है। इतने दिनों बाद हमारी याद आई। अरे ये क्या कह रहे हो? आप लोगों को मैं कभी भुला ही नहीं, बस समय की कमी के कारण आना नहीं हुआ था। अच्छा ठीक है, चल, बाकी बातें घर पर बैठकर होंगी। यहाँ से और कितना पैदल चलना होगा मौसा जी? अरे यही थोड़ा आगे ही घर है। अरे तू इतना हैरान क्यों दिख रहा है? सब भूल गया है क्या? आकाश को विश्वास नहीं हुआ। इस सुनसान अंधेरे में जहां कोई आवाज तक नहीं थी, वहां मौसी का घर। उसे चाय वाले की बात सुनकर लगने लगा था कि शायद सच में ये गांव तो उजड़ा हुआ हो चुका है। लेकिन अब जब चचा जी सामने थे, उसे अपनी सोच गलत लगने लगी। क्या हुआ? वहां खड़े होके क्या सोच रहा है? आना मेरे साथ, आ और देख। हाँ, चलिए आ रहा हूं। ये कह के आकाश उसके मौसा जी के पीछे पीछे चल देता है। और कुछ समय बाद जाके वे लोग एक घर पे पहुंचते हैं। अरे सुनती हो, कहाँ गए? ये देखो कौन आया है। अरे आ रही हूँ। उस रात जब आकाश अपनी मौसी के घर पहुंचा तो हवाओं में कुछ अजीब सी ठंडक थी। मौसी जी आकाश के पास आते ही उसे देखकर कहा, अरे ये किसे लेकर आए हो? बेटा आकाश कितना बड़ा हो गया है। आना, बैठो आके। मौसी जी, पायल कहाँ है? उसे तो कितने समय से नहीं देखा। ओह, पायल वो तो एक छोटे से काम से पास के गांव गई है। ओह, मुझे लगा वो घर पर ही होगी, उससे मुलाकात हो जाएगी। खैर छोड़िए, तो बताओ आप लोग कैसे हो? ठीक ही हूँ बेटा, हमारा क्या है, हम तो जैसे तैसे हैं। तू बता, कैसा है तू? इतने दिनों बाद तुझे याद आई हमारी। आकाश मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखों में झिझक साफ झलकती है। मौसी जी, मैं जानता हूँ आप लोग मुझ पर अभी भी नाराज हो, लेकिन क्या करूं बताओ। माँ बाबूजी ने तो किसी भी तरह का संबंध ही नहीं रखने दिया आप लोगों के साथ। बचपन में जितनी बार यहाँ आने की बात करता था, माँ उतनी बार ही मुझे डांट कर चुप करा देती थी और कहती थी आप लोगों के घर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके परिवार में हमेशा झगड़ा झंझट लगा ही रहता है। हाँ, हमें पता है दीदी क्या सोचती है हमारे बारे में, लेकिन तू तो जानता ही है कि हम तुझसे कितना प्यार करते थे, और इसी प्यार के लिए तो तू आज यहाँ आया है। और इसलिए ही तो आप लोगों के लिए लगाव भी कम नहीं हुआ। आज से 6 साल पहले माँ और पापा दोनों ही एक एक्सीडेंट में मर गए। उसके बाद से मैं अकेला ही अपनी पढ़ाई खत्म करके यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया। लेकिन कुछ दिनों से क्यों पता नहीं, आप लोगों की बहुत याद आ रही थी, इसलिए यूनिवर्सिटी की कुछ दिनों की छुट्टी मिलते ही आप लोगों के पास दौड़ता चला आया। लेकिन आकर देख रहा हूँ यहाँ सब कुछ जैसे बदल ही गया है। इतना कहते ही कमरे में एक सन्नाटा छा गया। मौसी जी और मौसा जी दोनों उदासी भरी नजरों से उसकी ओर देखने लगे। आकाश, तेरे माता पिता की देहांत हो गया, ये खबर तक नहीं दी हमें। नहीं मौसा जी, दरअसल। चुप हो जाओ आप, लड़के को ऐसे मत बोलो। बेचारा बिल्कुल अकेला हो गया है। इसने अपने मन को इतना कठोर करके आपसे अपनी माँ बाबूजी के देहांत के बारे में बताया।
इसके बाद भी इससे सवाल पूछने का मन कर रहा है आपका? हमारा भी दोष है, हमने भी तो उनकी कभी खुद से खबर नहीं ली। आपको कितनी बार कहा था? अब कैसा लग रहा है आकाश के मुंह से ये अचानक सुन के? मेरा तो जैसे दिल ही निकल आएगा। मैंने अपनी दीदी को खो दिया और इतने समय तक हमें पता भी नहीं चल पाया। ये क्या कह रही हो तुम? सारी गलतियां मेरी है क्या? तुम्हारे दीदी जीजा जी भी तो चाहते तो हमारी खबर ले सकते थे। हम मर गए हैं या जिंदा हैं? ये देखो, अब आप लोग फिर से आपस में बेवजह झगड़ा शुरू कर दिए। बेटा आकाश, तू कुछ बुरा मत मानना बेटा। तेरा मौसा तो हमेशा से ऐसे ही है। अब तू जा, हाथ मुंह धो ले। बहुत थकान हुई होगी तेरे शरीर को, और कुछ खाकर सो जा। मेरी भी तबीयत इतनी अच्छी नहीं लग रही है। ये देखो, तुम्हें फिर क्या हुआ? अरे क्या मुश्किल है, बताओ तो। ए बेटा, थोड़ा जा, हाथ मुंह धोकर आ। मैं खाने का देखता हूं, खाकर सो जाना। आकाश ने मौसा मौसी की बात मान ली। मुंह हाथ धोकर खाना खाया और लेट गया। पर रात के गहरे सन्नाटे में अचानक एक चीख ने उसकी नींद तोड़ दी। वो चौंक कर उठ बैठा। आवाज मौसी और मौसा जी के कमरे से आ रही है। लगता है क्या दोनों फिर झगड़ रहे हैं? क्या माँ सही कहती थी, इस घर का माहौल सच में बहुत खराब है। धीरे धीरे वो बिस्तर से उठा और चुपचाप उस कमरे की ओर चला। लेकिन जैसे ही दरवाजे के सामने पहुंचा, जो दृश्य उसने देखा उसने कभी सोचा भी नहीं था। कमरे में मौसी और मौसी जी के चेहरे इंसानी नहीं लग रहे थे। दोनों के चेहरे मरे हुए जैसे हो गए थे। चमड़ी सड़गल चुकी थी, आंखों की जगह दो धवल लाल गोले चमक रहे थे। ये देख आकाश की रूह कांप गई थी। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? आकाश की आवाज सुनकर दोनों पलटे और उसके तरफ देख के बोले, देखो ये उठ गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है। लड़के को जगा दिया। सारी गलती तुम्हारी है। तुम ज्यादा बात ना बढ़ाती तो उसे तभी मार डालते। इतने दिनों बाद यहाँ इंसान आया है, ऐसे ही छोड़ देंगे क्या? इस चराचर का नियम मत तोड़ो। छी, शर्म नहीं आती? उसका मौसा होकर अपने ही भांजे को मारकर खाओगे? अरे ये सब क्या बोल रहे हो? और ये आप दोनों को हुआ क्या है? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। ये सब हो क्या रहा है? तू डर मत आकाश, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी बेटा। बेटा सुन, मैं तुझे सब बातें खोलकर बताती हूँ। ये जो भी है सब इन्हीं के कारण ही ये सब हुआ है, और अब ये तुझे भी मारना चाहते हैं। हाँ, मेरे कारण ही हुआ है। हाँ, सारी गलती तो अब मेरी है। मौसी की आंखों से आंसू जैसे रिसने लगे, पर वो आंसू नहीं थे। कोई गहरा सफेद पानी बह रहा था। तुम लोग यहाँ से जब दिल्ली चले गए, उसके थोड़े ही दिनों बाद तेरे मौसा जी ने अपना व्यापार चलाने के लिए साहूकार से मोटा कर्ज लिया। इन्होंने तेरे पापा से कई बार मदद मांगी थी, लेकिन तेरी माँ पैसे देने नहीं देती थी। तेरे मौसा जी को व्यापार में भारी नुकसान हुआ। ये साहूकार का पैसा वापस नहीं कर पाए तो उन्होंने तेरे मौसा जी को मार डालने की धमकी दी। मैंने कई बार तुम लोगों से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं कर पाई। एक दिन एक लेनदार आकर मेरे सामने तेरे मौसा जी को मार डाला और मेरी बेटी को वे लोग उठा कर ले गए। क्या पायल? वे लोग पायल को भी नहीं छोड़ा? हाँ, और ये सब सहन नहीं कर पाए तो मैंने भी आत्महत्या कर ली। एक दिन के अंदर हमारा पूरा परिवार खत्म हो गया और हम सब इस चराचर के शापित प्राणी बन गए। आकाश स्तब्ध रह गया। उसकी सांसें रुक रुक कर चलने लगी। उसे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। आज तुम चाहे जो भी कहो, आज इस लड़के को नहीं छोड़ूंगा। बड़ी मुश्किल से पकड़ कर लाया हूं यहाँ। ऐसे तो जाने नहीं दूंगा। ये आज मेरा शिकार है। अब आकाश को एहसास हुआ, चाय वाले की बात सच थी। बेटा आकाश, आकाश तू भाग जा यहाँ से, इस चराचर से निकल जा। नहीं, इसे आज मैं मार डालूंगा।
नहीं छोड़ूंगा इसे। ए आकाश, तू भाग जा यहाँ से। आकाश ने कुछ नहीं सोचा, बस भागा। अंधेरे में धूल और चीखों के बीच वो किसी दिशा में भागता चला। हे बेटा, रुक रुक, मैं आ रहा हूं। तू इस चराचर से बच नहीं पाएगा। और फिर अचानक सब सन्नाटा हो गया। सुबह देखते हैं कि एक आदमी सड़क के किनारे बेहोश पड़ा है। वही कल रात का अजनबी आकाश। चाय वाला आके उसको जगाता है। और उसको अपने दुकान पे लाता है। क्या बाबू, कल रात कहाँ गए थे? सुबह दुकान खोलने आया तो देखता हूँ आप उस जगह सोए हुए थे। आकाश चुप रहा। उसे समझ नहीं आया कि उस आदमी को क्या जवाब दे। थोड़ी देर बाद उसने सिर्फ इतना कहा, चाचा, दिल्ली जाने वाली बस कब है, बता सकते हैं? हाँ, आधे घंटे बाद एक बस है। आप बैलगाड़ी पकड़ लीजिए, आधे घंटे के अंदर बस स्टॉप पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने बताया नहीं, कल रात आप कहाँ गए थे? हाँ, और यहाँ वापस क्यों आ गए? आपकी मौसी आपसे मिली नहीं क्या? क्या आप ही चराचर से भाग कर आए हैं? हाँ, बहुत दूर गया था, पता नहीं कहाँ गया था। लेकिन अब से भूल कर भी यहाँ नहीं आऊंगा और आपसे ज्यादा बात ना करना ही अच्छा है।